चलिए टॉपिक लिखिए, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। Directive influence of substituents and their effect on reactivity। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीजें क्लियर करके देगा ये हमें। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर रिएक्टिविटी एंड देयर इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। ठीक है, किस तरीके से होने वाला है। देखो दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं बेंजीन रिंग पे लगे हुए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और एक क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। राइट, फाइन, चलिए लिखिए जरा इसमें। द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑलरेडी इन द बेंजीन रिंग determines the position of already present in the benzene ring, determines the position of incoming group, determines the position of incoming group। next time में लिखिएगा this ability of a group present in benzene ring, present in the benzene ring, present in the benzene ring to direct the incoming group, to direct the incoming group to a particular position, incoming group to a particular position is called directive influence of groups, directive influence of groups। राइट, इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? जब भी हमारा कोई, इसमें लिखिए इफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज, सच लिखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, CH3 C2H5 CH3 C2H5 C6H5 OH OCH3 NH2 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है जी, ऑल डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कैसे हैं? सपोज करो हमने यहां पे बेंजीन रिंग पे क्या किया, एक OH ग्रुप लगा दिया। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। राइट, तो किस तरीके से ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराएगा। यहां पे रेजोनेंस होएगा, जैसे ये रेजोनेंस होएगा ऑर्थो O और H के C के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑर्थो पोजीशन पे क्या हुआ, अभी नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज आगे फर्दर मूव करेगा, फिर क्या हुआ, यहां पे पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके बाद फर्दर मूव होना शुरू हुआ, फिर से आप देखोगे ऑर्थो पोजीशन पे फिर से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये फर्दर और यहां पे हो गया। अब देखो यहां पे तीन पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आया, तीन पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आया, वो कौन कौन सी थी? ऑर्थो पे और पैरा पे। क्लियर हुआ? दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कोई भी ग्रुप लगा होगा इनमें से, वो सब में क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे। क्लियर हो गया जी?
तो दिस इज नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर हो गया? CH3 लगा होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। अदरवाइज इन सब ये वाले जो ये वाला है, ये वाले इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस एम ग्रुप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस आए थे, रेजोनेंस यू कैन से। और एक और ग्रुप होता है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट की वजह से। अब माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा? देखो जो भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सपोज हमने कोई भी सब्स्टिट्यूशन किया बेटा, यहां पे माइनस चार्ज आया, यहां पे भी माइनस चार्ज आया, दोनों जगह पे माइनस चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे। अब इसके अंदर क्या होगा? ये OH जो है दैट इज अ माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप होने की वजह से क्या होगा? ये वाला नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम और पैरा पोजीशन पे क्या है? ज्यादा आ गया। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होगी वो मेजर कहां पे होगी? पैरा पोजीशन पे। ठीक है जी, क्लियर है? अब सपोज करते हैं रिद्धि है ना, लंगर लगे हुए थे दो जगह, एक जगह कड़ी चावल का लगा हुआ था, एक जगह पिज्जा का लगा हुआ था। तो क्या चांसेस है? नेगेटिव चार्ज आता है। ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है, नेगेटिव क्या होएगा? यहाँ पे हमारा ज्यादा रिद्धि को ढूंढने की चांसेस कहाँ पे है? पैरा पोजीशन पे। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भूखे आदमी को, है ना, छोटे वाले, है ना, मतलब यू नो हम सब जगह नहीं लेते हैं तो लगता भी है वो बड़ी फूटी है। तो वो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कहाँ पे जाएगी हमारी? जहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे मेजर सब्स्टिट्यूशन पैरा पोजीशन पे होएगा, जो मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा वो पैरा वाला होएगा। क्लियर हो गया जी? तो दिस इज नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ आ गई जी? क्लियर हो गया? तो यहां पे लिखिए इफेक्ट ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हाँ ये ड्रॉ करना बेटा। ओके, नेक्स्ट लिखिए इफेक्ट ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इफेक्ट ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। इफेक्ट ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी पे क्या फर्क आने वाला है? देखो जब हमने ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया इसके ऊपर, इसकी वजह से क्या हुआ? इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। और ये क्या करा? अब जब नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग पे घूमने लगा तो वो क्या करेगा? कोई भी चीज आएगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो झट से क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। मतलब उसने क्या किया? उसे ये OH ग्रुप ने इस रिंग को एक्टिवेट कर दिया। अदरवाइज बेंजीन हमारा वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा था, बट जैसे ही इसके अंदर हमने क्या किया? OH ग्रुप लगाया, उसकी वजह से रिएक्टिविटी क्या हो गई? इसकी इंक्रीज हो गई। सो वी कैन से कि दे, लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। Activates the benzene ring towards electrophilic substitution reaction. Activate the benzene ring towards electrophilic substitution reaction. ठीक है जी? नेक्स्ट पॉइंट बनाइए इसका। हायर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, हायर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी मोर इजी इज द रिएक्शन। ठीक है, इतने इजीली क्या हो जाएगा? हमारा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी रिएक्शंस किए थे, क्लोरीनेशन किया था, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन किया था। अगर हम वहां पे कोई ऐसा ग्रुप लगा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। समझ आ गया? नेक्स्ट लिखिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, अब कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं देख लीजिए बेटा। यहां पे सपोज ये OH लगा हुआ था, इस पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, मेटा पैरा, ये वाली
ये भी मेटा है और ये वाली ऑर्थो रहने वाली है। समझ आ गई जी? क्लियर है? चलिए, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब इसमें लिखिए जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स सच एज NO2, CN, CHO, CO, COOH, SO3H, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। राइट? और ये क्या होंगे? हमारे मेटा डायरेक्टिंग। ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स सच एज ये आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये सारे के सारे भैया हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। अभी हम लोग यहाँ पे बना के देख लेते हैं कैसे होंगे, इसका भी एक रेजोनेंस बना के देख लेते हैं। ठीक है जी, लेट्स से हमने यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दिया, हमने यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दिया। ये बेंजीन रिंग था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप था। अब कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इससे खींचेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CHO माइनस। अब यहाँ पे क्या हुआ? ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये इधर चला गया, ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर गया। अब यहां से क्या होने वाला है? डबल बॉन्ड, अब देखो ये तो ये एज इट इज रहेगा। अब जब ये डबल बॉन्ड यहां आ गया तो ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से मूवमेंट हुआ ऑर्थो पोजीशन पे, फिर से डबल बॉन्ड CO माइनस H। अब क्या होगा? ये O माइनस यहां पे, ये यहां पे, C डबल बॉन्ड OH। अब देखोगे कि यहां पे क्या हो रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मेटा पोजीशन पे अब कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आने वाली है। अरे दीदी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बुक लगी होती है। तो अभी सपोज करो यहाँ पे हरसिमरन था, अपना टिफिन खा चुका, यहाँ पे क्या नाम है आपका? हरजोत की बहन हरनीत है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी ये टिफिन खत्म कर गया, हरसिमरन ने भी टिफिन खत्म कर दिया, तो क्या करेंगे? है ना। अब सपोज करो यहाँ पे कनिष्क, तो कनिष्क यहाँ पे बैठा था, तो कनिष्क से वैसे तो बात करती नहीं, तो मेरा दोस्त है ना, चल टिफिन शेयर करते हैं। ठीक है, हाय हेलो है, जानते हो आप एक दूसरे को, भाई तू खा रहा है, चल मैं भी तेरे साथ थोड़ी सी खा लेती हूँ। ठीक है, तो हम तेरे साथ खा लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या, चले यार कुछ तो मिलेगा, है ना, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे हम लोग, हो जाता ना कहीं चक्कर खा के गिर जाते। पता नहीं आप लोगों के साथ होता नहीं, तो हमारी वाली जब हम छोटे थे, हमारी वो होती थी ना, क्या बोलते हैं, जब सुबह असेंबली होती थी, बहुत सारे बच्चे अभी भी होते हैं। ओके, तो मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे तो नहीं जाएगा, जहां पे न्यूट्रल है वहीं पे ही अटैक करेगा, मतलब मेटा पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है हो जाएगा। चलिए लिखिए जरा, ये ड्रॉ कर लीजिए जरा। ओके, चलिए लिखिए जरा, इफेक्ट ऑफ मेटा सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी। देखो, जब भी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो उसकी वजह से हमने बोला ना, इट एक्टिवेट्स द रिंग। तो जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इट डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, मतलब उसकी जो रिएक्टिविटी है उसे डिक्रीज कर देगा। लिखिए, इफेक्ट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। ठीक है, इसमें लिखिए, द रिंग गेट्स डीएक्टिवेटेड, द रिंग gets deactivated and further
electrophilic substitution reaction and further electrophilic substitution reaction becomes difficult. ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं. जैसे वो पहले वाले एक्टिवेट कर रहे थे, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो जाएंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, हायर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हायर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी. आप वहां पे ऐसे लिख सकते हो, EWG लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी of the substituent, more difficult is the reaction. More difficult is the reaction. Fine. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, इसके अंदर लिखिएगा कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी. ठीक है, अब ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा हमारी रिंग्स रहेंगी. देखिए, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग टू और मोर फ्यूज्ड, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग टू और मोर फ्यूज्ड और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स, टू और मोर फ्यूज्ड or isolated rings are called polynuclear aromatic hydrocarbons. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, द मेन सोर्सेज ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज, द मेन सोर्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज कोल तार, Fine. Benzene and most of the polynuclear aromatic hydrocarbons, benzene and most of the polynuclear aromatic hydrocarbons are cancer producing. Polynuclear hydrocarbons are cancer producing, that is carcinogenic. ठीक है, इसमें लिखिए, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द polynuclear aromatic hydrocarbons are the products of incomplete combustion of organic matter such as coal. Polynuclear aromatic hydrocarbons are
the products of incomplete combustion of organic matter such as coal, petroleum, tobacco, etc. They are widely present in environment. And thus are the major cause of human cancer. ठीक है, देखो सुनो यहाँ पे क्या है. It is believed that when the polynuclear hydrocarbons enter the body of a human being, they are first converted into their oxides called epoxides and then into dihydroxy epoxide. The dihydroxy epoxides thus produced react with purine bases such as guanine present in DNA and RNA of the human cell. The attachment of this big hydrocarbon part to purine prevent it from fitting into double helix of DNA. This damage causes mutation and ultimately leads to cancer. ठीक है जी, तो इसलिए कोशिश है ना अवॉइड करें, और जो लोग करते हैं उनसे भी दूर रहें क्योंकि एनवायरनमेंट में है. ठीक है, जो लोग टोबैको स्मोक करते हैं कोशिश करें उनसे दूर ही रहें और खुद भी ना करें, अभी भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया. सो थैंक यू.